हेलो नमस्कार दोस्तों, एम एन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी वीकली करंट अफेयर की क्लास नागिन डांस वाली क्लास आ चुकी है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है और एकदम से वो चुनिंदा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुमार विश्वास की कुछ चंद लाइनें सुना देता हूँ। ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसमकस है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बात करने वाला है अपना आज को जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहले वो है तंबाकू निषेध दिवस। नंबर 1 पे अपना क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी छोटी, शायद आपने देखी होगी। 31 मई को 31 मई को। थीम क्या है 2021 की जो मनाई गई? थीम 2021, थीम 2021। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट, क्विट मतलब कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। कब से मनाया जा रहा है? WHO के द्वारा 1987 में पहली बार मनाया गया था। 1987 में WHO द्वारा पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया WHO के द्वारा 1987 में। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। WHO के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये करंट नहीं है, इसके साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिलने वाला है। 7 अप्रैल 1948 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अडनोम। अच्छे से बता देता हूं आपको। स्थापना 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। यहां लिख देता हूं 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। यह था अपना पहला क्वेश्चन। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे वो क्वेश्चन है सजग। ये सजग क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा। क्या है सजग? यह है भारतीय तट रक्षक, जो समुद्रों की सीमा की रक्षा करते हैं, वो भारतीय तट रक्षक, भारतीय तट रक्षक गश्ती पोत। क्या है? भारतीय तट रक्षक गश्ती पोत। क्या है? सजग है भारतीय तट रक्षक गश्ती पोत। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच, गार्डन रिच शिपमेंट शिपयार्ड लिमिटेड, शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ है ये? यह कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। इसने इसका निर्माण किया है। हाल ही में चर्चा में रहा है सजग। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं। वो 15-20 क्वेश्चन है पूरे सप्ताह के जो सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और क्लास के अंदर बहुत ही आनंद आने वाला है। बिल्कुल सीधे सीधे बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। युवा प्रधानमंत्री योजना अपना अगला क्वेश्चन है। युवा प्रधानमंत्री योजना नंबर 3। युवा, ये वाला युवा, युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना।
हाल ही में चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। कुछ ऐसे युवा जो लेखक बनना चाहते हैं या फिर लेखन का कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य क्या है? युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। किसके द्वारा चलाई गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? यहां लिख देता हूं, ये जो साथ में जानकारी दे रहा हूं इसको पक्का याद करके नोट कर लेना। शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, पोखरियाल निशंक। ये जो शिक्षा मंत्रालय है, ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसका नाम बदलकर, मंत्रालय का नाम बदलकर, मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। हाल ही में नई शिक्षा नीति आई थी, वो किसके स्थान पे आई थी? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके स्थान पर लगभग 34 साल के बाद। कब आई थी? जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति क्या आई थी? नई शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। किसकी सिफारिश पे ये नई शिक्षा नीति? कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर, सिफारिश पर। पहले फॉर्मूला चलता था 10+2, इसको रिप्लेस करके क्या बन गया है? 5+3+3+4। क्या बन गया है? 5+3+3+4। यह था अपना क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा। जो इसके साथ में जानकारी दी है बहुत ही शानदार जानकारी है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी भी जा सकती है। आगे बात करते हैं नंबर 4 पे, वो है विश्व दुग्ध दिवस। क्या है? विश्व दुग्ध दिवस। अच्छे से नोट कर लेना। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये जो साथ में जानकारी दे रहा हूँ स्टैटिक जीके बहुत ही शानदार जानकारी है, आप अच्छे से नोट करते चलना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है। वर्गीज कुरियन का, जिनको मिल्क मैन भी कहते हैं, वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। जन्म दिवस श्वेत क्रांति लेके आए थे, श्वेत क्रांति। इनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर श्वेत क्रांति के जनक हैं वह है। ठीक है। इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं नंबर 5 पे बात करते हैं। बहुत ही एकदम से निचोड़ पूरे सप्ताह का। आप पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि क्लास कैसी लगी, और यदि मेहनत अच्छी लग रही है या फिर लग रहा है कि मेहनत की जा रही है तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगली बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया नहीं, वो अमूल के संस्थापक भी वर्गीज कुरियन थे। आगे बात करते हुए है, एक तो है कप्पा। आप करने वाले क्या लेके आए हो? कप्पा वह डेल्टा, कप्पा वह डेल्टा। ये क्या है आपको बताता हूं मैं, कि पूरी बात बताता हूं। पहले कि भारत में, यहां लिख देता हूं, WHO के द्वारा नामकरण। किसका नामकरण ये भी बताने वाला हूं। कि जो भारत में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, बताऊंगा वेरिएंट क्या होता है। नया वेरिएंट मिला है उसका नाम रखा गया है। भारत में कोरोना का नया म्यूटेंट या वेरिएंट, भारत में कोरोना का नया म्यूटेंट के
नाम। अब बताता हूं कौन सा मेथड। एक तो ये कप्पा, कप्पा का कौन सा है, B1.1.617.1, क्या है, ये तो है कप्पा का वेरिएंट का, इसका नाम रखा है कप्पा। इसके अलावा डेल्टा ये है B.1.617.2, ये है डेल्टा, ये है कटप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, क्या है कप्पा। B1.1.617.1, ये है कप्पा और ये है डेल्टा। अब म्यूटेंट का क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि हमारे घर कोई व्यक्ति आए तो पहले वो जैसे कि डॉक्टर के वेश में आ गया चला गया, फिर अगली बार आता है, अगली बार वो क्या बन के आता है, अगली बार वो टीचर बन के आ जाता है, फिर अगली बार आता है, अगली बार वो इंजीनियर बन के आ जाता है। मतलब कि अपना रूप, चीज वही है लेकिन अपना रूप बदल रहा है। मतलब कि कोरोना वही है लेकिन अपना म्यूटेंट बदल, इसलिए बदल रहा है कि मतलब कि हमें पता होगा कि सामने से डॉक्टर आ रहा है तो हम सारे सुरक्षा के इंतजाम कर लेंगे ताकि डॉक्टर अंदर ना आ सके। डॉक्टर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ गए बात, ताकि वो अंदर आ नहीं सके। तो कोरोना ने दिमाग लगाया कि ये तो भारत वाले बड़े बड़े समझदार हो गए, अब क्या किया जाए। तो कोरोना ने सोचा इनको पता लग गया है मेरे इस रूप का, कोविड-19 का जो रूप था उसका पता लग गया है, तो उसने सोचा क्यों ना रूप बदल लिया जाए। अगली बार कोरोना निकला समझदार, वो बन के आ गया इंजीनियर और सीधा सीधा चिपक गया। हमें थोड़ी पता था कोरोना की नया वेरिएंट आ गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नंबर 6 पे, वो है IPL 2021, मनोरंजन का बाप IPL 2021। सुन ली होगी घोषणा, बहुत जल्दी सुनती हो ऐसी घोषणा आप। इसको यूएई में जो शेष बचा हुआ IPL था यूएई में करवाना प्रस्तावित किया है, यूएई में प्रस्तावित, लगभग सितंबर तक करवा देंगे। ठीक है, कौन सा संस्करण था ये था 14वां संस्करण। इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन था, स्पॉन्सर किसने किया था इसको, स्पॉन्सर या फिर स्पॉन्सर कौन है इसका, वो है वीवो। कौन है, वीवो। ये देख लो स्वदेशी, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको कि स्वदेशी का कितना असर हो रहा है। ये वीवो कहाँ की कंपनी है देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं IPL जो 13वां सीजन हुआ था, कौन सा 13वां संस्करण। IPL का 13वां संस्करण हुआ था, कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था। ठीक है, विजेता कौन था, विजेता था मुंबई। ठीक है, इसके अलावा पर्पल कैप किसको मिली थी, ये मिली थी राहुल को, KL राहुल को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं, ये पर्पल कैप नहीं ऑरेंज कैप थी राहुल को जो मिली थी, ये कौन सी थी, ये थी ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको मिली थी, ये मिली थी राहुल को। पर्पल कैप मिली थी रबाडा को। पर्पल कैप किसको मिली थी, ये मिली थी रबाडा को। ठीक है, उपविजेता कौन था, दिल्ली। ठीक है, उपविजेता दिल्ली था। इसके अलावा इसको स्पॉन्सर किसने किया था, इसको स्पॉन्सर किया था ड्रीम 11 ने। किसने, ड्रीम 11 ने। सर थोड़ी इंक डाल के देना, ड्रीम 11 ने। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एग्जाम देते हो, आपको पता है पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। IPL 2021 यूएई में प्रस्तावित किया गया, जो शेष मैच बचे हुए हैं। 14वां संस्करण था, स्पॉन्सर इसका वीवो था। IPL 13 का संस्करण, जो 13वां संस्करण हुआ था IPL का, वो कहा हुआ था, यूएई में हुआ था। विजेता मुंबई। ऑरेंज कैप किसने जीती थी, राहुल ने। पर्पल कैप रबाडा ने। उपविजेता दिल्ली थी और स्पॉन्सर जो किया था ड्रीम 11 ने किया था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा पहली बार IPL किसने जीता था, राजस्थान रॉयल ने। सिर्फ पहली बार जीता, उसके बाद कभी जीता भी नहीं है। आगे बात करते हैं, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये भी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करेंगे हम, जो भी 15-20 क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से निचोड़ है पूरे सप्ताह का। आगे बात करते हैं हम, वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय नंबर 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार
मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों चर्चा में है? इन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। अरुण कुमार मिश्र कौन है? ये जो राजस्थान है, उस राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये थे। किसके स्थान पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं HL दत्तू के स्थान पर। HL दत्तू के स्थान पर पहले कौन था अध्यक्ष? HL दत्तू। इसके अलावा बात करें, ये तो हो गई सीधी जो करंट की न्यूज थी। हम तो स्टैटिक भी साथ पढ़ते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ये वो बातें हैं तो काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 1993 हो गई। इसके अलावा बात करें तो ये स्थापना दिवस या फिर कहें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब सबसे बड़ी बात, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, वो है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये क्या संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है? तो ये क्या है? संवैधानिक नहीं है, एक्ट ला के बनाया गया था। वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका कार्य क्या होता है? ये मानव तस्करी को रोकने के लिए स्थापना की गई थी। जैसे व्यक्तियों को बेच देते थे दूसरे देशों में, और या फिर मानव की तस्करी व्यापार किया जाता था, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 पे है मुख्यमंत्री शिशु योजना। मुख्यमंत्री शिशु योजना क्या है? मुख्यमंत्री शिशु योजना किसके द्वारा चलाई गई है? इसके साथ मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, काफी बार एग्जाम में पूछी जाएगी ये योजना, याद रखना इस बात। ये असम के द्वारा, अब पता है कोरोना चल रहा है, इस कोविड ने पता नहीं कितने के माँ बाप को छीन लिया। तो ये जो अनाथ बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए, अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए, अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु, अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु। ठीक है, असम के द्वारा चलाई गई है, अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु चलाई गई है। अब याद करना, हमारी जो 2-3 क्लासों में मैंने आपको 3-4 योजना करवाई है, रिवाइज करा देता हूं एक बार। वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना किसकी थी? उत्तराखंड की वात्सल्य योजना। यूके लिख रहा हूं, वो वाले यूके मत समझ लेना, उत्तराखंड है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक मैंने आपको बताई थी संजीवनी परियोजना। क्या बताई थी? संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना हरियाणा वाले जो घर घर जाके इलाज करते थे, संजीवनी परियोजना। ये कहाँ की है? हरियाणा की। क्या क्या बता दिया? वात्सल्य बताया मैंने, आपको पहले बताया था पिछली क्लासों में, जो किसकी है? उत्तराखंड की। और संजीवनी परियोजना हरियाणा के। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कोविड बताया, पंजाब का बताया होगा, याद होगा आपको, कोविड फतह है। ये कहाँ की योजना है? ये सारी अभी चलाई गई है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये है पंजाब की, पंजाब की। उम्मीद है इतने जो क्वेश्चन कराए, 8 क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। साफ करने वाला देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, और सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हम, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी अपना जितना हो रहा है उतना कवर करते जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ करंट की है,
ये स्टैटिक जीके की भी क्लास है, तब क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है, क्यों उससे क्वेश्चन से संबंधित आसपास की सारी जानकारी आपको दी जाती है। जानकारी वो दी जाती है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। ज्ञान बांटने को तो ज्ञान बहुत सारा आपके पास भी किताबों में है, ज्ञान बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। नंबर 9 पे बात करते हैं, वो है टीवी नरेंद्रन। कौन है? टीवी नरेंद्रन। ये चर्चा में हाल ही में, क्यों चर्चा में है? जो क्या है, उद्योग, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कंपटीशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग परिसंघ CII शॉर्ट में बोलते हैं इसको। उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आप लगातार यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, इनसे पहले कौन थे? उदय कोटक। कौन थे? उदय कोटक। उदय कोटक थे। ये भारतीय उद्योग परिसंघ के टीवी नरेंद्र अध्यक्ष बनाए गए। किसके स्थान पर? उदय कोटक के स्थान पर। आगे बात करते हैं, थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं नंबर 10 का क्वेश्चन अपना। नंबर 10 पे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये मान लो इस पे कंफर्म है, एग्जाम में पक्का आएगा, ये बात कंफर्म है। इसकी ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है, इस पे आप स्टार लगा के लिख लो। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ये किसको दिया गया है? डेविड डायोब को। डेविड डायोब को, ठीक है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? किस पुस्तक के लिए दिया गया है? यह डेविड डायोब को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? लिख देता हूं मैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ऑल ब्लड इज ब्लैक, इज ब्लैक। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। कहाँ के हैं? ये है फ्रांस के। कहाँ के हैं? फ्रांस की। फ्रांस के। किस प्रकार का अवार्ड है? इसमें 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाएगा, या क्या कहे, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 50,000 पाउंड। ये अंतरराष्ट्रीय, ये तो हो गई सीधी जानकारी जो करंट से जुड़ी थी। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको दिया जाता है। ये दिया जाता है यूके, ग्रेट ब्रिटेन, वो है आयरलैंड, यूके वो है आयरलैंड में ऐसी पुस्तकों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। वो लिखी किसी और भाषा में गई है लेकिन उनका अनुवाद इंग्लिश में किया गया, उनको दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यूके वो है आयरलैंड में अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को दिया जाता है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, ये तो कर ली हमने 2021 से संबंधित बात। इसके अलावा बात करें तो 2020 का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2020 का किसको दिया गया था? 2020 को दिया गया था मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक इधर लिख देता हूं, डिस्कम्फर्ट। कौन सी थी? डिस्कम्फर्ट। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, कौन सी पुस्तक थी इसकी? पुस्तक थी डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग।
ये अच्छे से समझ में है। कब शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार की? इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में, 2005 में। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है ये तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, वो होता है बुकर पुरस्कार। वो किसके लिए दिया जाता है? ये तो दिया जाता है जैसे कोई पुस्तक लिख दी और उसका किस में अनुवाद करना है? इंग्लिश में अनुवाद करने वाले को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसके अलावा कोई पुस्तक जो इंग्लिश में लिखी गई है उसको दिया जाता है सिर्फ बुकर पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? बुकर पुरस्कार। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई हो कि इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आगे करने वाले हैं। इसके अलावा आप जो चैनल पर लगातार विजिट करते रहते हो, तो जो अपनी करंट इश्यू की क्लास डाली थी हमने, आपने देखी भी होगी। एक बार उस क्लास को जाके देखना और ये बताना कि वो शुरुआत कैसी थी, उसको जारी रखा जाए या फिर क्या किया जाए, थोड़ा उसके बारे में बताना, या फिर कोई उससे संबंधित सुझाव हो तो वो भी बता देना। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की। आगे बात करते हैं नंबर 11 की, वो है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप, और पूरे सप्ताह का है ये, तो ताउल भी क्या करे इसमें, मान लो प्रदीप चंद्रन नायर। जल्दी भी कितनी करें। प्रदीप चंद्रन नायर कौन है? प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के महानिदेशक नियुक्त किया गया इनको। असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए गए हैं हाल ही में। कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के हैं। ठीक है, क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, 21वें नंबर की हैं। इसके अलावा बात कर लें, मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी देता हूँ। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1835 में। स्थापना 1835 में। हेडक्वार्टर शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। इसके अलावा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। शिलोंग क्या है? सोवी स्मार्ट सिटी, मैंने आपको बताया था, सोवी स्मार्ट सिटी। ये बातें अच्छे से कनेक्ट करके याद रखो ताकि बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? वो है CRPF। आगे बात करते हैं नंबर 12 पे। अपना क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे? अपने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब किसको बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के साथ पैट्रिक अमोथ को। केनिया के हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को बनाया गया है। कहाँ के हैं? केनिया के। किसके स्थान पर? डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है, थोड़ा मैनेज करना, टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है। कार्यकाल होता है 1 साल का। सदस्य कितने होते हैं इसके अंदर? सदस्य कितने होते हैं? ये होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 सदस्य। 32 नहीं 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। उम्मीद है ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं नंबर 13 पे, वो है प्रिटोरिया, यह है लिंटोरिया मीरा। किसी लेडीज का नाम नहीं है, आप आइडिया लगा रहे हो किसी लेडीज का नाम नहीं। ये एक मेंढक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मेंढक की प्रजाति है। टाइम इसलिए लगता है कि मैं आपको थोड़ी साइड की जानकारी देता रहता हूँ क्वेश्चन के साथ। मेंढक की प्रजाति है, चॉकलेटी कलर का मेंढक है, चॉकलेटी कलर का। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है वरना आपको एकदम विजुअल इमेज दिखाता, चॉकलेटी कलर। ठीक है, इसके अलावा बात करें, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था शिमोकेंथ। क्या थी ये? शिमोकेंथ मछली की सबसे पुरानी प्रजाति। मछली की ये बातें याद रखा करो। मछली की सबसे पुरानी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सबसे पुरानी प्रजाति कहाँ मिली थी? हिंद महासागर के मेडागास्कर तट पे मिली थी। हिंद महासागर के मेडागास्कर तट पर। आराम से कहूँ तो आपका ये पूरा नहीं होगा, 1 घंटे के करीब लग जाएगा। हमें समय ही बचाना है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बस 3-4 क्वेश्चन और हैं, जल्द ही करवा दूंगा। क्लास को लास्ट तक
जरूर देखना ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए और आप जज कर पाओ कि क्लास किस तरफ जा रही है, किस तरह का मटेरियल दिया जा रहा है, मेहनत की जा रही है कि नहीं की जा रही है। आगे बात करते हैं इफ्को की। नंबर 14 इफ्को। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में विश्व का पहला नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है। विश्व के पहले नैनो यूरिया का निर्माण, किसका? यूरिया का निर्माण। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बनाया गया था? रासायनिक यौगिक जो बनाया गया था, सबसे पहले वो कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो था यूरिया, कार्बनिक यौगिक। कौन सा था? यूरिया। किसने बनाया था? वो हलर ने बनाया था। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करते हैं आगे नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। लक्ष्य भारत सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक अब 2021 है तो 2020 के आंकड़े हैं। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीति आयोग। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? प्रथम पे रहा है केरल। कौन रहा है? केरल। अंतिम पे कौन है? अंतिम पे है बिहार। कौन है? बिहार। नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कब हुआ था स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष, मतलब प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी नहीं है, एक एक्ट ला के इसकी स्थापना की गई है। घोषणा कब की थी इसकी? 2014 में। उम्मीद है इतनी बात आपको आती होगी। आगे बात करते हैं नंबर 16 पे और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। इस पे भी आप ऐसे करके स्टार लगा लो, पूछा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही मान लो कि शानदार टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। इसके अलावा बात करें 2021 की थीम। 2021 की थीम वो क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हिंदी में क्या कहेंगे? इसके अलावा हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। मतलब कि जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसको किसी भी तरह सतत विकास, मतलब कि इस तरह का विकास करें कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना या बहाली, तंत्र को बहाल करना। सबसे बड़ा कंफ्यूज कहाँ होता है? ये होता है इसकी, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 1972 में। 1972 में घोषणा की गई थी कि हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन शुरुआत कब से हुई? 1974। ठीक है, 1974 में। इसके अलावा बात करें 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, ये थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी थी जैव विविधता। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा यूरिया का आप सूत्र लिख लो। ये लिखो NH2CONH2। NH2CONH2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। उम्मीद है आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत पूरे सप्ताह मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपके सामने इतना मतलब लगते हैं कि ये 15-16 क्वेश्चन है, लेकिन पूरा सप्ताह क्वेश्चन बनाना, फिर उनमें से क्वेश्चन निकालना बहुत मेहनत लगती है। आप यदि आपको लगे तो आप यदि ये लगता है कि मेहनत की है और क्लास के अंदर मेहनत की जा रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा बात करते हैं कि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, या फिर इस सप्ताह के लास्ट तक या फिर इस सप्ताह के मिड में हम आपके लिए एक मतलब कि थ्योरी की क्लास लेते जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर की क्लास, मतलब जैसे आज एक टॉपिक करवा दिया, कोई भी जैसे मान लो कि भारत रत्न टॉपिक करवा दिया, तो फिर उसके क्वेश्चन की क्लास एक लेके आने वाले हैं। बताना ये प्रयास कैसा रहेगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।